आईएसआई के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की काबुल आमद। डीजीआईएसआई का ये दौरा तालिबान शुरा की दरख्वास्त पर हुआ। डीजीआईएसआई और मुल्ला बरादर सिराजुद्दीन हक्कानी मुल्ला याकूब की मुलाकातें दो तरफा इक्तसादी और तिजारती उमूर ज़ेरे गौर आए। काबुल एयरपोर्ट पर डीजीआईएसआई ने सहाफी के सवाल पर कहा, उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर ने कहा, हम अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की तरक्की पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी ज़रूरियात और मईशत की बेहतरी पर काम करे। ऐसे इक़दाम से न सिर्फ सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बल्कि अफगानों की हिजरत में कमी वाक़ होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बर्फ पिघलने लगी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान राब्ते शुरू हो गए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन अराकीन की तकर्री से मुतालिक भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में मुलाकात मुतवक्के। ऑपोजिशन लीडर सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब में अहम सियासी और इंतजामी तब्दीलियों का इम्कान। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को तब्दील किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों ओहदों के लिए अफसरान के नाम वज़ीर आज़म को भेज दिए। वज़ीर आला अपनी काबीना में भी रद्दोबदल करेंगे। कराची में बारिश का सिलसिला थम गया। बेशतर इलाकों से पानी की निकासी हो गई, लेकिन अब भी कई इलाकों में पानी मौजूद। के इलेक्ट्रिक बारिश बंद होने के घंटों बाद भी मुतादिद इलाकों की बिजली बहाल न करा सकी। कोरोना से मुतासिरा पंजाब के 15 अजला में नई पाबंदियां नाफिज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। हर किस्म की इंडोर आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी। इंडोर जिम भी बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में भी नई पाबंदियों का इतलाक। बिंदियां 12 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। मोहलिक कोरोना वायरस ने 24 घंटे में 79 अफराद की जान ले ली। 3980 नए केसेस रिपोर्ट। छह करोड़ अफराद को इंसदादे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी। दूसरी डोज लगवाने वाले मैसेज का इंतजार किए बगैर किसी भी करीबी सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। NCOC ने हिदायत जारी कर दी। इतवार का दिन खुसूसी तौर पर दूसरी डोज के लिए मुकर्रर। लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन के जाली सर्टिफिकेट्स बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक्सपो सेंटर में जाली एंट्री करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम 4000 रुपए रिश्वत लेकर जाली एंट्रियां करता था। वाक़े का मुकदमा दर्ज। नूर मुकद्दम कत्ल केस मेरे लिए भयानक ख्वाब बनकर आया। टीम पहुंची तो घर के बाहर लोग खड़े थे। पुलिस को देखते ही जाहिर जाफर ने ड्रामा शुरू कर दिया। उससे पहले नॉर्मल था। थेरेपी सेंटर के CEO ताहिर जहूर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जाकिर जाफर को कत्ल का बताया तो नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ नहीं। पुलिस का रवैया मुस्बत नहीं था। झूठ बोलकर बयान लेने के लिए बुलाया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बर्फ पिघलने लगी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान राब्ते शुरू हो गए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन अराकीन की तकर्री से मुतालिक भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में मुलाकात मुतवक्के। ऑपोजिशन लीडर सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब में अहम सियासी और इंतजामी तब्दीलियों का इम्कान। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को तब्दील किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों ओहदों के लिए अफसरान के नाम वज़ीर आज़म को भेज दिए। वज़ीर आला अपनी काबीना में भी रद्दोबदल करेंगे। कराची में बारिश का सिलसिला थम गया। बेशतर इलाकों से पानी की निकासी हो गई, लेकिन अब भी कई इलाकों में पानी मौजूद।
के इलेक्ट्रिक बारिश बंद होने के घंटों बाद भी मुतादिद इलाकों की बिजली बहाल न करा सकी। कोरोना से मुतासिरा पंजाब के 15 अजला में नई पाबंदियां नाफिज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। हर किस्म की इंडोर आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी। इंडोर जिम भी बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में भी नई पाबंदियों का इतलाक। बिंदियां 12 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। मोहलिक कोरोना वायरस ने 24 घंटे में 79 अफराद की जान ले ली। 3980 नए केसेस रिपोर्ट। छह करोड़ अफराद को इंसदाद कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी। दूसरी डोज लगवाने वाले मैसेज का इंतजार किए बगैर किसी भी करीबी सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। एनसीओसी ने हिदायत जारी कर दी। इतवार का दिन खुसूसी तौर पर दूसरी डोज के लिए मुकर्रर। लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन के जाली सर्टिफिकेट्स बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक्सपो सेंटर में जाली एंट्री करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम 4000 रुपए रिश्वत लेकर जाली एंट्रियां करता था। वाक़े का मुकदमा दर्ज। नूर मुकद्दम कत्ल केस मेरे लिए भयानक ख्वाब बनकर आया। टीम पहुंची तो घर के बाहर लोग खड़े थे। पुलिस को देखते ही जाहिर जाफर ने ड्रामा शुरू कर दिया। उससे पहले नॉर्मल था। थेरेपी सेंटर के सीईओ ताहिर जहूर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा जाकिर जाफर को कत्ल का बताया तो नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ नहीं। पुलिस का रवैया मुस्बत नहीं था। झूठ बोलकर बयान लेने के लिए बुलाया गया। शाबाश इनामबर, कौमी हीरो ने कमाल कर दिया। रोम में वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया। इनाम भट्ट ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। शाबाश इनामबर, कौमी हीरो ने कमाल कर दिया। रोम में वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया। इनाम भट्ट ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं नीलम असलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बड़ी खबर से। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का एक रोजा दौरा काबुल। मुल्ला बरादर सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला उमर के साहिबजादे मुल्ला याकूब समेत दीगर रहनुमाओं से बातचीत। पाक अफगान सरहदी सिक्योरिटी, दुतरफा इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बातचीत की गई। सहाफियों से गुफ्तगू में DGISI का कहना था कि अफगानिस्तान में सब अच्छा होगा। पाकिस्तानी सफीर बोले, हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं।